यहाँ पर तुम इंतजार करते करते सो रही हो या जग रही हो, बैठी हो या लेटी हो, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है तुम्हारा ये रवैया। अरे हो क्या गया है बताओगी बहू? ओ बहू रानी, सुन रही हो या कान बहरे हो गए हैं या मुझे बहरा समझ के रखा है? मीना बहू। हाँ मम्मी जी। तुमको सुनाई नहीं दे रहा है क्या? मैं कितनी देर से आवाजें लगा रही हूँ, बोल रही हूँ बड़ 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 बड़। मुझे क्या बकरिया समझा है जो बक बक करती रहूं और तुम्हारे पल्ले भी ना पड़े बातें? अरे इतनी देर से यहाँ किसका इंतजार कर रही हो? मैं तुम्हारा वहाँ इंतजार कर रही हूँ कि खाना लेकर के आ रही हो, साथ में खाएंगे, पर नहीं, यहाँ आराम फरमा रही है मेरी बहू रानी। वाह वाह बहू रानी। मैं सो रही हूँ? नहीं मम्मी जी, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। मैं तो कब से जग रही हूँ। मैं तो बैठी थी, अभी थोड़ा गर्मी लग रही थी इसलिए लॉन पर आ गई। यहाँ पर बैठी थी ताजी ताजी हवा खाने के लिए। आप भी ना मम्मी जी, सोती खुद हो और ना मेरे पे लगा रही हो, हद है। हाय दैया, ये तो सारा का सारा इल्जाम उल्टा ही कर दिया। मतलब मैं सो रही हूँ, बहू जग रही है, हैं? मेरी आंखों को धोखा हो गया क्या? हाँ माँ जी, आपकी आंखों को धोखा ही हो गया है। अब बुढ़ापा है, कभी कभी 2 से 4 भी दिख जाते हैं, कभी कभी सोते जगते भी दिख जाते हैं और जगते सोते भी दिख जाते हैं। इसीलिए कहती हूँ, आप तो सठिया गई हो मेरी सासू माँ। पता नहीं 60 साल के बाद ये बीमारी क्यों आ जाती है, लोग सठिया जाते हैं, मेरा बहू कहती है। पता नहीं मुझे धोखा हो रहा है कि ये धोखा दे रही है, समझ में नहीं आ रहा है। हे भगवान, अच्छा मौका है बहाना बना ले, वरना जान जाएगी कि सो रही थी बहू तो ये तो तांडव कर देगी मेरी सासू माँ। इससे बहाना बना के निकल जाती हूँ, वरना ये तो कहीं नहीं छोड़ेगी मुझे। धोबी पछाड़ बातें सुनाएगी। मम्मी जी आपको क्या हुआ? अरे अब क्या होना है, तुमने तो मुझे बता ही दिया ना कि मैं सठिया गई हूँ, यानी कि तेरी सास अब सठिया गई है। उसकी किसी भी बात पर यकीन मत करना, क्योंकि 60 साल के बाद बुद्धि काम नहीं करती है। जब मेरी बहू ही कह रही है तो मैं दूसरों से क्या उम्मीद करूंगी? अरे मम्मी जी, जो सही है मैं वही बोलती हूँ, बढ़ा चढ़ा कर तो बोलती ही नहीं हूँ। अब देख लो, अभी अभी की बात है, ना मैं सो रही हूँ ना मैं खर्राटे लगा रही हूँ, आप बोल रही हैं कि मैं सो रही हूँ। आपकी आंखों को धोखा हो गया ना है? दिमाग घूम जाता है आपका। मुझे लग रहा है आपको मेरी बातें बुरी लग गई हैं, इसलिए आपने मुंह लटका लिया है एकदम मटका जैसा। सॉरी मम्मी जी, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था जितना आप सोच रही हैं। मेरे सठियाने कहने का मतलब ये है कि बुढ़ापे में तो सबकी बुद्धि थोड़ी बहुत कम हो ही जाती है। मेरे मम्मी पापा भी हैं, वो भी सठिया गए हैं, बात आपकी थोड़ी ना कर रही हूँ। ठीक है मम्मी जी, आपको मेरी बातें बुरी लगती हैं तो आज से मैं आपसे कोई बातें नहीं करूंगी। नहीं नहीं, तेरी बातें तो बुरी लगती है वो बात अलग है, लेकिन तू बोलती है तरीका तेरा बहुत गलत है, इसीलिए मैं बोलती हूँ। पर ऐसे मत निराश हो तो। हाँ हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं सठिया गई हूँ। अब खुश? अब रोना धोना बंद कर दे, घड़ियाली आंसू न बहा बहू। मम्मी जी, आपने मुझे घड़ियाली आंसू बोला। हाँ, कितने गंदी हो आप मम्मी जी। अब आई बात समझ में, जब मुझे सठियाना बोली थी तब कैसा लगा था, खुश होकर उचक रही थी। अब जब मैंने इसको बोल दिया घड़ियाली आंसू बहा रही है तो मुंह फिर के जाने लगी। आना बहू, कहाँ जा रही हो? ठीक है मम्मी जी। अरे आ तो बहू, कहाँ भागी जा रही है? माँ, अब मुझे बहुत सारा काम है, अब मैं यहीं थोड़ी ना खड़ी रहूंगी। मेरे हस्बैंड का भी कोई पता आता नहीं है, कब जाते हैं कब आते हैं, एकदम खोए खोए से रहते हैं। फोन भी चेक करती हूँ रात में तो ना जाने किसके मैसेज आते रहते हैं, और पता नहीं कोई बात छिपा रहे हैं। ये लगता है कि बाहर के ऑफिस के चक्कर में पड़ गए हैं, किसी ने काला जादू करवा दिया है मेरे पति के ऊपर। काला जादू? अरे बहू, तुझसे अच्छा जादू कोई नहीं जानता होगा। अरे बहू तो मेरी ही बातों को अनसुना करके चली गई, पता नहीं इसके मन में क्या बात थी क्या नहीं थी। चलो शाम तक पता ही चल जाएगा, जाएगी कहाँ, रहेगी तो यहीं पर। अब सास बहुओं की बातें हैं, एक दूसरे तो शेयर करेंगी ही, और भाव भाव तो सब पता चल ही जाता है कौन क्या सोच रहा है। ये देखो, भाई लड्डू के पापा तो हमेशा ही टीवी में डटे रहते हैं, इनको नहीं है खाने पीने से मतलब, तोंद है तो कलिंदा जैसी चली आ रही है। लड्डू के पापा क्या कर रहे हैं? अरे तुमको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? टीवी देख रहा हूँ। और क्या देख रहा हूँ? जेठालाल देख रहा हूँ, जेठालाल। हाँ हाँ, जेठालाल को देख देख कर ही लाल हो गए हो। अरे तुम कहाँ जा रही इतनी जल्दी में? अरे जा रही हूँ, आजकल बहुओं का ठिकाना नहीं है, सास को कब ध्यान दे रही हैं, खाना पानी कब दे रही हैं। इससे अच्छा है मैं खुद ही जाकर बना लूं और खा लूं और आपको भी खिला दूं, वरना हम तो भूखे ही मर जाएंगे उनके चक्कर में।
अरे तो बहू में ऐसी मीत बनाकर चलो ना कि बहू तुमको टाइम टाइम से ध्यान दे, खाना पीना सब देती रहे, प्रेम रखो प्रेम। अरे तो मैं प्रेम ही रखती, कोई डंडा थोड़ी नहीं लिए घूम रही हूँ, ठीक है ना। अरे तुम सास बहुओं की कभी पटी है? इतिहास गवाह है कि सास बहुओं की कभी पटी नहीं है। तो फिर तुम दोनों कहाँ से पटा लोगी भाई? मेरी तो बात ये समझ में नहीं आ रही। हाँ हाँ, तुम इतिहास का पन्ना एक और लिख दो। अच्छा यही लिखूंगा कि सास बनाए रोटी, बहू सुनाए खोटी। हाँ हाँ, तुम तो बहू का ही पक्ष लेते हो, मेरा तो कभी ले ही नहीं सकते, तो ज्यादा सही है। अब बहू को जैसे रास्ते दिखाओगी वैसे वो भी सीखेगी, जब सीखेगी तभी करेंगी। देखो, मुझे ज्यादा ज्ञान की बातें मत बताया करो, ज्यादा हमदर्दी है तो चलो साथ में मेरे खाना बनवा लो। ये बात भी सही है, चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। चलो जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, कर दो मदद। मैं बैठे बैठे तुमको सामान देता जाऊंगा और तुम खाना बनाती जाना, ठीक है ना? सही रहेगा? जैसे बहू के आने से पहले करता था वैसे ही आज भी तेरी मदद कर दूंगा। हाँ हाँ लड्डू के पापा, तब तो बहुत ही अच्छी बात है। आप मेरी मदद कर देते हैं ना, तो मेरे खाने में 4 चांद लग जाता है और खाना जल्दी भी बन जाता है। हाँ हाँ क्यों नहीं बनेगा, मेरे हाथों में जादू है स्वाद का। बड़े आज जादू वाले, मेरे हाथ में जादू है ना कि तुम्हारे हाथ में जादू है, ठीक है ना। मैं तो मजाक कर रहा था। जान बची लाखों पाए, लौट को बुद्धू घर को आए। अब बनाने जा रहे हैं मेरे मम्मी पापा खाना, मुझे मिल गया छुटकारा। अब मैं करूंगी गाना बजाना। आज सासू माँ को ना मैं बहू बनाकर बैठा दूंगी और कहूंगी गाओ मजाकिया गीत, देखना फिर कैसे सबका हंस हंस के लोट पोट करके मन खुश हो जाता है। अरे माही तुम क्या कर रही हो यहाँ पर खड़े होकर के? मैं डांडिया कर रही हूँ, दिखाई नहीं दे रहा है तुमको? देख लो, आओ तुम भी डांडिया कर लो। ये लो, चलो खेलते हैं डांडिया डांडिया, यूहू। अरे मूर्ख कहीं के, मैं डांडिया नहीं खेल रही हूँ, मैं बस मजाक कर रही थी। तुम तो डांडिया ही खेलने लगे, पागल कहीं के। पता नहीं किसके ख्यालों में खोए रहते हो, ना जाने कोई सौतन पाल रखी है दुखिया। देखो बेफिजूल का मजाक मत किया करो मेरे से, नहीं मैं किसी दिन उठाकर फेंक दूंगा तुमको नीचे। आ जाओगी लाइन पे, ठीक है ना? आंखें फोड़ दूंगा, आंखें। आंखें फोड़ के तो दिखाओ, तुम्हारी जबान ना काट ली तो मेरा भी नाम माँ ही नहीं। तुम्हारी आंखें निकाल कर अपनी आंखों में लगा लूंगी, फिर फिरते रहना अंधे। हे भगवान, तू बीबी है कि क्या है? बीबी के नाम पे कलंक है कलंक, जाने क्या क्या बोलती रहती है मुझको। एक नंबर की चुड़ैल है तू, चल पागल कहीं की। तो मजाक कर रही थी, आप इतना गुस्सा मत हुआ करिए, ठीक है ना। देखिए मम्मी पापा दोनों खाना बनाने गए हैं और आप ही कितना सारा झगड़ते हैं। प्रेम से रहा करिए, देखिए उन दोनों में कितना प्यार है। आज भी बुढ़ापे होने को चले फिर भी 60 वर्ष अवस्था में भी इतना प्रेम है कि दोनों साथ में खाना बना रहे हैं। और एक तुम हो कि भवें चढ़ाए बस मुझे डांटते ही रहते हो, हाथ मलते रहते हो कि कब मैं इसे थप्पड़ मारूं और कब सुना दूं। हाँ हाँ, तो तुम मम्मी मेरी मम्मी जैसी बन भी नहीं पाओगी और ना मैं पापा जैसा बन पाऊंगा। जैसा मैं हूँ तो हूँ और जैसा तुम हो वैसी तुम बदलोगी नहीं, तो मैं भी नहीं बदलने वाला, ठीक है ना? हाँ हाँ जाओ, फिर मेरे पीछे पीछे क्या कर रहे हो? मुझे अपना काम करने दो। हाँ मैं जा ही रहा हूँ, तेरे पीछे पड़ने का शौक भी नहीं मुझे। मजाक मजाक में सबको अकेला कर दिया मैंने। अब मैं बड़ी हम मजाक के गीत गाऊंगी सबको अपने अपने रूम में काम में पहुंचाने के बाद। देखो भाई, पहले से बताई दे रही सभी को, मेरी प्रिय सखियों सज्जनों, सज्जनों नहीं मतलब सखियों और बहनों, कान खोलकर सुन लो। आज मैं बजाऊंगी ढोलक और तुम सब लोग गाओ, जिसको मन हो वो गाए, चाहे सासू मैया गा ले या भाभी गा ले, देवरानी जेठानी कोई भी गा ले, ननद गा ले, लेकिन मैं नहीं गाऊंगी। मैं तो आज ढोलक इतनी दम से बजाऊंगी कि पसीने छुटा दूंगी। पर गाना तो मैं ही बताऊंगी, वही गाना होगा आपको। चैलेंज है आज, चैलेंज। हाँ हाँ बताओ गाना, चैलेंज एक्सेप्ट है तुम्हारा। हम भी तो देखे कौन सा चैलेंज है जो हम पूरा नहीं कर सकते हैं, पूरा कर दिया तो इनाम देना पड़ेगा। अरे वाह, इतनी एक्सपर्ट हो गई हैं गाते गाते। भाई मैं बताती हूँ, वही वाला गाना गाओ जिसको सुनकर सब लोट पोट हो जाए और थोड़ा रियलिटी भी लगे। सौतन के चक्कर में पड़ गए पिया, ये वाला गाना गाओ मजा किया। देखो फिर, हाँ ठीक है गाते हैं कि सासू कैसे सुधारूं, बिगड़ गए पिया, बिगड़ गए पिया, किसी सौतन के चक्कर में पड़ गए पिया, किसी सौतन के चक्कर में पड़ गए पिया। सासू कैसे सुधारूं, बिगड़ गए पिया, हाँ बिगड़ गए पिया, सौतन के चक्कर में पड़ गए पिया, किसी सौतन के चक्कर में पड़ गए पिया। मायके को जाना बहु महीनों
पर तो ठाना नहीं। ऐसे सुधारो तुम्हारे पिया, तुम्हारे पिया। कैसे सौतन के चक्कर में पड़ गए पिया, कैसे सौतन के चक्कर में पड़ गए पिया। अरे मायके को जाऊं तो डरता जिया, हाँ डरता जिया। कहीं सौतन को घर ना ले आए पिया, कहीं सौतन को घर ना ले आए पिया। सासू कैसे सुधारूं, बिगड़ गए पिया, बिगड़ गए पिया। किसी सौतन के चक्कर में पड़ गए पिया, किसी सौतन के चक्कर में पड़ गए पिया। हाँ कैसे सुधारूं बता दो सासू, बता दो सासू। किसी सौतन के चक्कर में पड़ गए पिया। अरे शॉपिंग को जाना, बहू पैसे उड़ाना, रोज ही खाने होटल जाना, रोज ही होटल खाने जाना। अरे कैसे मैं जाऊं ये डरता जिया, घबराता जिया। कहीं कर्जे में आना जाए ये पिया, कहीं कर्जे में आना जाए ये पिया। सासू कैसे सुधारूं, बिगड़ गए पिया, बिगड़ गए पिया। किसी सौतन के चक्कर में पड़ गए पिया, किसी सौतन के चक्कर में पड़ गए पिया। थाने में जाओ बहू शिकायत लगाओ, उनकी FIR लिखाओ, उनकी FIR लिखाओ। थाने में जाऊं तो डरता जिया, घबराता जिया। कहीं जेलों में डंडे ना खाए पिया, कहीं जेलों में डंडे ना पड़ जाए पिया। सासू कैसे सुधारूं, बिगड़ गए पिया, बिगड़ गए पिया। किसी सौतन के चक्कर में पड़ गए पिया, किसी सौतन के चक्कर में पड़ गए पिया। कितना मजाकिया गाना था। भाभी जी और मम्मी ने कमाल ही कर दिया। सास बहू की जोड़ी ऐसी ही बनी रहे। मजा आ गया गाना सुन के तो। हाँ हाँ, मजा क्यों नहीं आएगा, गाना ही इतना मजेदार था। और नहीं तो क्या, मजेदार लोग गाएंगे तो मजेदार गाना भी तो होगा ना। अब चलो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब भी कर लो और लाइक कर दो जिसको जिसको गाना पसंद आया हो। और अपनी शादी में जरूर गाना और अपने मियाँ को सुनाना। मम्मी अगर ये कोई गाना गाएगा ना तो उनके डंडे पड़ जाएंगे, सासू माँ तो और ही भड़क उठेगी। इसलिए बस मजाकिया गीत है और कोई गा नहीं सकता। मजाक के तौर पे चाहे गा ले कोई भी। हाँ हाँ, तो मजाकिया गीत में तो मजाक होता ही है। और किस प्रकार का है, कोई गलत सलत तो है नहीं। सही बात है, बिल्कुल अच्छा है। धमाकेदार गाना गाया है आज सास बहू ने।